ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेरे प्रिय बंधु कि मानव जीवन के विकास के लिए ब्रह्मचर्य की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है मानव जीवन में। यदि मानव जीवन ब्रह्मचर्य का पालन ना करें तो वो किस दिशा में जा सकता है, और वो व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दे तो किस दिशा में जा सकता है, ये समाज किस दिशा में जा सकता है। मेरे प्रिय बंधु, उदाहरण के साथ आप समझिए कि कुछ सालों पहले आप इतिहास देखिए कि जब भारत में ब्रह्मचर्य का पालन हुआ करता था तो कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। कितने आक्रांता यहाँ पर लूट मार करने के लिए आते थे, हम लोगों को लूटते थे, चले जाते थे। और यहाँ पर ब्रह्मचर्य पालन करने के साथ साथ मेरे प्रिय बंधु अत्यंत बलवान लोग भी हुआ करते थे, फिर भी वो लोग हमें गुलाम बनाकर चले गए। ये समझिए 40,000 मात्र अंग्रेज आए थे, पूरे भारत को मेरे प्रिय बंधु गुलाम बनाकर चले गए। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म मेरे प्रिय बंधु जब फला बढ़ा तो उसके बाद जब अशोक जी आए और उन्होंने शास्त्र को ऊपर रखते हुए शस्त्र को नीचे रख दिया और बोले कि हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा के पक्षधर हैं, उसी समय से मेरे प्रिय बंधु भारत की स्थिति डामाडोल होने लगी। ये समझिए। फिर भी ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है? ब्रह्मचर्य मेरे प्रिय बंधु हमारे जीवन को किस दिशा में ले जा सकता है, और आज जो है भारत किस दिशा में है और किस कारण से है, ये समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम समझिए कि जो भी व्यक्ति आप लोग कहते हैं कि देखिए भारत गरीब देश है, गरीबों का देश है, लोग गरीब यहाँ पर अधिकाधिक गरीब हैं, तो मेरे प्रिय बंधु उनके जीवन में जाकर आप देखिए जो व्यक्ति गरीब है वो क्यों गरीब है। क्या इसलिए गरीब हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है और अन्य लोगों को काम मिल रहा है, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं मिल पा रही, अन्य लोगों को पढ़ाई लिखाई मिल पा रही। मेरे प्रिय बंधु जो भी गरीब है वो अपने कर्मों के द्वारा, और वो कर्म क्या है? सबसे अधिक निकृष्ट कर्म है कि अपने इंद्रियों पर ही उनका शासन नहीं है। अपने इंद्रिय मेरे प्रिय बंधु उनका जरा भी अपने इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होगा जो व्यक्ति गरीब है। आप देख सकते हैं आँख उठाकर, कोई भी गरीब हो, हम स्वयं मेरे प्रिय बंधु बता रहे हैं, हम लोगों के इंद्रिय पर हम लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, वही व्यक्ति गरीब होगा। ये समझिए। जो खाने का मन किया वही खसी बकरी काट कर खाना शुरू, जब मन किया तभी वीर्य नाश कर दिया, कोई भी लड़का लड़की मिले मेरे प्रिय बंधु उन्हीं के साथ चल दिए। तो ये सिस्टम है। और जब ब्रह्मचर्य पालन हुआ करता तो आप समझिए कि इतने बलवान महान लोग पैदा हुए करते थे, कहने की आवश्यकता नहीं। और कैसा भारत था आप लोग जानते हैं। तो हम लोगों को मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य की इतनी आवश्यकता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा वो निश्चय ही पूरी अपनी प्रयास कर ले मेरे प्रिय बंधु, वैसे भी वो पूरा प्रयास कर भी नहीं पाएगा किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में लगातार निरंतर लगे रहने के लिए आपके पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और वो उन व्यक्ति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर ये नियंत्रण नहीं, जरा भी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, जरा भी अपने कार्य पर, कोई भी कार्य लगातार वो 2-4-10 दिन तक नहीं कर सकते। ये समझिए। इसीलिए मेरे प्रिय बंधु वो व्यक्ति गरीब है। और जो व्यक्ति अमीर है, आप देख सकते हैं किसी भी अमीर व्यक्ति को, किसी भी कामयाब व्यक्ति को आंख उठाकर देखिए, वो निश्चय ही बोलेंगे मेरे प्रिय बंधु कि जीवन में संयम नियम की कितनी आवश्यकता है। बिना नियम संयम के कोई कार्य मेरे प्रिय बंधु सिद्ध नहीं हो सकता, कोई भी कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। बिना नियम संयम के वैसे ही चले जाएं तो किधर जाना है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उनसे आप जानकारी ले सकते हैं, जो व्यक्ति ऊपरी लेवल पर हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, और वो निश्चित ही आपको बताएंगे। जैसे हम लोगों को तो बात करने की सुविधा मिलेगी नहीं ऐसे लोगों को, लेकिन उन लोगों के मेरे प्रिय बंधु किताबों को आप पढ़िए, उनके वीडियो देखिए, वैसे आपको पता चल सकता है कि हाँ वो लोग इन सब नियमों का पालन करते हैं। बिना इन सब नियमों के पालन किए कोई कुछ नहीं। अक्षय कुमार हैं, इतने बड़े अभिनेता, इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, तो कैसे बन गए हैं मेरे प्रिय बंधु? प्रातः 4 बजे, प्रातः 3 बजे उठने की उनकी आदत, डाइटिंग इतनी अच्छी की कहने की बात नहीं, खसी बकरी मुर्गा मछली से दूर शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, तब न वहाँ पर पहुँचे हैं। और हम लोग यहीं पर रहकर लोग सोचेंगे अक्षय कुमार बन जाए और कार्य ऐसे ही करते रहें, तो फिर अक्षय कुमार नहीं बना जा सकता। हाँ, वीर्य नाश करते करते वो व्यक्ति जरूर जानवर के समान हो सकता है, बिल्कुल जानवर के समान। जैसे जानवर मेरे प्रिय बंधु इंद्रियों पर जरा भी नियंत्रण नहीं, जो मन में आया वही खाया, जो मन में आया, जहाँ मन में आया वहीं गंदा कर दिया, शौच कर दिया और वहाँ से चल दिया, तो वही सिस्टम इंसानों का हो जाता है अगर वो वीर्यहीन हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये समझने का प्रयास करिए। वीर्य नाश मेरे प्रिय बंधु हमारे जीवन का सर्वथा नाश है, ये समझने का प्रयास करिए। उन्नति की तो बात ही छोड़िए, उन्नति की सोच नहीं रह जाएगी उनकी। जो भी व्यक्ति वीर्य नाश कर रहे हैं वो निश्चित ही उन्नति की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे जीवन में वो उन्नति क्या करेंगे, उन्नति की सोच ही नहीं रह जाएगी कि उन्नति करें किसी क्षेत्र में। जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चलता चला जाएगा, और धरती पर आए, खाए पिए, बच्चा पैदा किए, ख़त्म।
सिस्टम ख़त्म, वहीं से चलो भाई राम नाम सत्य। तो ये सिस्टम है, यही सिस्टम समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं वो निश्चित ही किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते हैं, ये शास्त्र कहता है।